सब्जी वाले तेल की बढ़ती कीमत रोकने के लिए सरकार ने तेल के स्टॉक रखने पर लिमिट लगाई। इससे जमाखोरी कम होगी। 30 जून तक लागू रहेगा सरकार का ये आदेश। गोरखपुर की विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्चा भरा। नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले और बाद में सीएम योगी ने पूजा की। गोरखपुर में नामांकन से पूजा तक सीएम योगी के साथ खड़े रहे गृह मंत्री अमित शाह। शाह बोले, एक बार फिर बीजेपी 300 के पार जाएगी। भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। यूपी में 6 फरवरी को आएगा बीजेपी के वादों का संकल्प पत्र। सीएम योगी ने आज कहा, हमने पलायन रोका और गुंडों माफियों का पलायन किया। दोनों प्रकार के पलायन को रोक करके एक नए पलायन को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तैयार किया। उसका प्लान तैयार किया। वो प्लान था पेशेवर माफिया और अपराधियों का उत्तर प्रदेश से पलायन। वर्चुअल रैली के जरिए पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के लोगों से की बात। मोदी बोले, ये चुनाव हिस्ट्री शीटर को हिस्ट्री बनाने वाला है। योगी की जमकर तारीफ की। ये समाजवादी भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी है। यूपी के जालौन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर साधे निशाने। कहा, एसपी और गुंडागर्दी एक जैसे नाम। सपा और गुंडागर्दी ये तो पर्यायवाची है। आगरा से अखिलेश और जयंत की हुंकार। ताज नगरी में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आगरा नफरत की राजनीति नकारेगा। बोले, किसानों का जो अपमान हुआ उसका बदला वोट की चोट से दिया जाएगा। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, क्या संविधान बचाने का भी चुनाव है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव बोले, अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो राम मंदिर का निर्माण बेहतर और जल्दी होगा और बीजेपी की तरह चंदा चोरी का नहीं होगा। अखिलेश आ जाएंगे तो चंदे की चोरी बंद हो जाएगी, बेहतर और अच्छा मंदिर बनेगा और जल्दी बनेगा। यूपी के अमरोहा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रैली कर एसपी और बीजेपी पर साधे निशाने। बोली, दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी सरकारों में यूपी की कानून व्यवस्था बिगाड़ी। बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी छोड़कर एसपी में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज फाजिलनगर सीट से नामांकन किया। बोले, यूपी में बीजेपी को बस 50 सीट मिलेंगी। हम इनको 50 के नीचे ले जाएंगे। कोई बड़ा सा बड़ा नेता नाक भी रगड़ ले तो भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। काफिले पर फायरिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी वाली सुरक्षा दी। अब ओवैसी की सुरक्षा में सीआरपीएफ जवान तैनात होंगे। ये योगी सरकार का, मोदी सरकार का काम है कि वो इसकी तहकीकात करें, मालूम करें कौन है ये लोग और इंडिपेंडेंट जांच करें। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। इस तरह से चुनाव के दरमियान की घटना हमें लगता है गंभीर है। खुद पर हुई फायरिंग पर संसद में बोले एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। कहा, युवाओं को कट्टरपन कौन सिखा रहा है। कहा, मुझे Z+ श्रेणी नहीं बल्कि A श्रेणी का नागरिक बनाइए। मैं Z कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी, मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए आप। ओवैसी के काफिले पर फायरिंग करने के दोनों आरोपियों को आज कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। पुलिस के मुताबिक ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों से गुस्सा थे दोनों आरोपी। असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग के खिलाफ हैदराबाद में समर्थकों ने प्रदर्शन किया। चार मीनार के पास भारी भीड़ जुटी।
रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भांजा भूपिंदर हनी गिरफ्तार। अवैध खनन रेत केस में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी की है। कुछ दिन पहले हनी के ठिकानों से बरामद हुए थे 10 करोड़। उन्होंने 111 दिन में कमाल करके दिखा दिया। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी से भड़क गई है कांग्रेस। कहा, किसान समर्थक एक दलित मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। ये जो एजेंसीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को परेशान करने के लिए इनको डिप्लॉय किया गया है जो लोग इनके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, ऊपर के लोग चाहते हैं कि पंजाब में कमजोर मुख्यमंत्री बने जो इशारों पर नाचे, लेकिन जनता चुने मजबूत मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तुसी चुनना भाई, जे तो एक ईमानदार उत्ते बहा दोगे तो ईमानदारी थल्ले तक जाएगी। हमारा सीएम कैसा हो? हमारा सीएम कैसा हो? सिद्धू जैसा हो। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एबीपी न्यूज से बोले, चन्नी मेरे भाई, उनसे नहीं हुआ कभी गुस्सा। बोले, सीएम उम्मीदवार पर पार्टी के फैसले को मानूंगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्रवाई करें। यूपी के गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। घर घर जाकर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। ऐसी सरकार लाइए जो इन समस्याओं को समझे और आपकी बात करे, सिर्फ अपनी सत्ता की रहने में। गोवा चुनाव में कांग्रेस का न्याय स्कीम का वादा। राहुल गांधी ने कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो गरीबों के अकाउंट में हर साल 72 हजार रुपए जमा करेंगे। गोवा चुनाव के लिए राहुल गांधी कर रहे हैं घर घर जाकर प्रचार। मोमोगुओ में एक घर के सदस्यों से मिले। मजाक मजाक में गोवा में अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले, चुनाव बाद अगर कांग्रेस के कुछ विधायक बचेंगे तो गठबंधन के बारे में तब सोचेंगे। अगर कांग्रेस के कुछ एमएलए बचेंगे तो विचार करेंगे। वो तो 24 घंटे में सारे बीजेपी में चले जाएंगे। पंजाब के पठानकोट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया प्रचार। कहा, बहुत सारी ताकतें सिख समाज और हम लोगों में खाई पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना होने दें। बहुत सारी ताकतें सिख समाज और हम लोगों में एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, तोड़ने की कोशिश कर रही हमारे रिश्ते को। चाहे हमें कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े, हम इस रिश्ते को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। उत्तराखंड के रुड़की में बीजेपी प्रत्याशी राजपाल सिंह का अनोखा प्रचार। जनता के सामने रो रो कर मांग रहे हैं वोट। मैं काहे के लिए घूम रहा हूँ भाइयों, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरे घर वाले के राजपाल आप संघर्ष करो, सिर्फ आपका सम्मान चाहिए भाइयों। यूपी के बुलंदशहर सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी का आरोप। प्रचार के दौरान उन पर हुआ हमला। बदमाशों ने दिखाई पिस्टल। पुलिस कर रही है दावे की जांच। और वो जैसे ही उन्हें यहाँ से टोल पार करा, क्योंकि ओडी तो चलेगी, तो टोल पार करते ही उन्हें उस ड्राइवर को रोका और उसको पिस्टल दिखाई, उसे मारने का प्रयास करा। ड्राइवर चिल्लाया अंदर से ही, पुलिस पुलिस पुलिस, और जब तक पुलिस आई तब तक वो गुंडे भाग गए। पंजाब में अकाली दल के नेता के उम्मीदवार पर नोटों की बारिश का वीडियो वायरल। खन्ना सीट से उम्मीदवार हैं जसदीप कौर। गुजरात में आम आदमी पार्टी को झटका। सूरत नगर निगम के 5 पार्षदों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। सूरत में आम आदमी पार्टी के 27 पार्षद जीते थे। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया बोले, जब तक 2023 तक राज्य में कांग्रेस की सरकार उखाड़कर बीजेपी की सरकार नहीं बनवा दूंगा, तब तक न माला पहनूंगा, न साफा, न खाऊंगा रात का खाना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत से नहीं बना दे
तब तक माला नहीं पहनूंगा, साफा नहीं पहनूंगा और शाम का भोजन नहीं करूंगा। कर्नाटक में उडुपी के स्कूल में हिजाब पहनने पर राजनीतिक हंगामा। आज स्कूल में हिजाब पहनने आई छात्रों को एंट्री नहीं मिली, जमकर हुई बहस। पचहत्तर फीसदी आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। कहा, हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के खिलाफ 90 सेकंड में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में अब 7 फरवरी को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की मांग, भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल हो। बोले, पुराना नाम गुलामी के वक्त की याद दिलाता है। भोपाल का नाम भी अब भोजपाल के नाम से जाना जाए। गणतंत्र दिवस पर यूपी की झांकी को राज्यों में सबसे अच्छी झांकी के लिए चुना गया। महाराष्ट्र की झांकी बनी सबसे पॉपुलर, रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। अपनी बेटी शीना की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी का दावा, एक कैदी ने उसे बताया शीना जिंदा है, कश्मीर में देखा गया। सीबीआई ने इंद्राणी के दावे पर जवाब के लिए कोर्ट से 14 दिन का वक्त मांगा। पुणे में बन रही एक इमारत ढहने से बड़ा हादसा, 5 से ज्यादा मजदूरों की दबकर मौत। ज्यादातर मजदूर बिहार से थे। पुलिस ने ठेकेदार पर केस दर्ज किया। 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। येरवडा शास्त्रीनगर एरिया में ये दुर्घटना हुई है। ये दुर्घटना में टोटल 5 लोगों की मृत्यु हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल बोले, ऑनलाइन परीक्षा मुद्दे पर छात्रों को भड़काने के पीछे कोई संगठन है। हालांकि गिरफ्तार हिंदुस्तानी भाऊ पर सुनवाई में कोर्ट में आज पुलिस ने किसी संगठन का नाम नहीं लिया। हिमाचल के शिमला में बर्फ में फिसल गई बस, खाई में गिरने से बाल बाल बची। हिमाचल में भारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। इस साल होने वाली नीट पीजी एग्जाम की तारीख टल गई है। 12 मार्च को होने वाली थी परीक्षा, अब 6 से 8 हफ्ते बाद वाली नई तारीख तय होगी। गुजरात के वडोदरा में अवैध शराब पर प्रशासन का बुलडोजर वाला एक्शन। बुलडोजर चलाकर शराब की 3000 से ज्यादा बोतलों को नष्ट किया। पद्मश्री से सम्मानित रूपक ग्रुप के चेयरमैन प्रहलाद राय अग्रवाला बोले, नई पीढ़ी को कारोबार बढ़ाने की देंगे प्रेरणा। प्रहलाद राय अग्रवाला ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। वहीं वो ठेला में पूरी सब्जी खा लिया, ऐसे ही अपना ट्यूरिंग करते थे और किया, चेष्टा करते रहे। काम ईश्वर ने, भगवान ने साथ दिया। आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा अच्छा हुआ, फिर और अच्छा हुआ, फिर और अच्छा हुआ, अच्छा होता गया। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1,49,000 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए। तीसरी लहर में पहली बार 1.5 लाख से केस कम आए हैं। हालांकि एक दिन में फिर मौत 1000 से ज्यादा लोगों की हुई। दिल्ली में सोमवार से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेंगी। कॉलेज खुलेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। 7 फरवरी से जिम, स्पा, स्विमिंग पूल भी खुलेंगे। दफ्तर भी अब पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। अब सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज 100% कैपेसिटी के साथ फंक्शन कर सकेंगे। तो अगले मंडे से 7 तारीख से जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी खोल दिए जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। दिल्ली में अब रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। दिल्ली में अब कार में अगर अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस, शादी में मेहमानों की लिमिट 100 से बढ़ाकर अब 250 की गई। नाइट कर्फ्यू भी हटा, सभी धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में लहराया गया 104 फीट ऊंचा तिरंगा। समंदर से 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह जगह है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी जानकारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।